न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। प्रदेश की अलग अलग मंडियों में किसान अपनी धान की खरीद लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की मंडियों में धान इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। वहीं धान की खरीद को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा मंडी से धान की खरीद का शुभारंभ किया और प्रदेश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए धान खरीद कार्य को 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से ही शुरू करने का काम किया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों की धान की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। बता दें कि सोमवार को प्रदेश की 8 जिलों की 60 मंडियों और क्रय केंद्रों पर 2319 किसान 22,525 मीट्रिक टन धान लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा पहले दिन 5 जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर की 16 मंडियों और क्रय केंद्रों पर 260 किसानों से 1813 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। मंडियों और क्रय केंद्रों तक धान लाने के लिए पहले दिन 4,050 किसानों ने गेट पास बनवाए। पहले दिन अंबाला में 12, जींद में 4, कैथल में 7, करनाल में 9, कुरुक्षेत्र में 12, पंचकुला में 3, पानीपत में 2, यमुनानगर में 11 क्रय केंद्रों और मंडियों में किसान धान लेकर पहुंचे। पहले दिन खाद्य आपूर्ति विभाग ने 987.90 मीट्रिक टन, हैफेड ने 366.80 मीट्रिक टन और हरियाणा स्टेट वेयर कॉर्पोरेशन ने 459.20 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष धान की खरीद को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने धान की फसल का भाव 3100 देने का वादा किया था। आखिर सरकार का वो वादा कहां चला गया? वहीं इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में धान की फसल औने पौने दामों पर खरीदी जाएगी। आज अपने इसी खास कार्यक्रम में हम इसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल होंगे। जो सवाल हम इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि धान खरीद के पुख्ता इंतजाम, तो फिर सवाल क्यों उठा रहा है विपक्ष? एमएसपी पर खरीद तो बयानबाजी के मायने क्या है? क्या किसानों के नाम पर विपक्ष सियासत चमका रहा है? तो ये तमाम सवाल होंगे जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे और इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब एमएसपी पर खरीद हो रही है तो फिर विपक्ष इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको उचाना, झज्जर, पलवल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और भिवानी से दिखा रहे हैं, जहां धान खरीद शुरू हो चुकी है। किसान अपनी अपनी जो फसल है लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। पहले ये खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे 22 सितंबर से ही शुरू कर दिया गया है, यानी नवरात्रि के ही पहले दिन से ये शुरुआत हो चुकी है यहां पर। और अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह से भुना रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले 3100 रुपए का वादा किया गया था, वो वादा कहां गया? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडियों में 22,525 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। पहले ही दिन 1813 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। सीएम सैनी ने कहा है कि किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, किसानों के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तो सवाल भी यहां पर लगातार उठ रहे हैं। हमने तो किसानों ने कहा कि ये जल्दी परचेज होनी चाहिए। पहली बार हमने निर्णय किया है कि किसान की फसल मंडी में आती है और थोड़ा पहले परचेज हो, ये पहली बार हुआ है। मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं और मिलर्स को भी जो उन्होंने मांग रखी थी उसको हमने पूरा किया है। मुझे कल मैं रब्बी के कृषि मेले के अंदर हिसार के अंदर गया था, वहां पर मेरे को किसानों ने कहा कि जो बीज है आप उसके ऊपर सब्सिडी दें, और शाम को मैंने चंडीगढ़ जा कर के उसके भी आदेश पारित कर दिए हैं कि किसानों को बीज सब्सिडी को उपलब्ध। धान और बाजरा कितना कम बिका पहले? धान में कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा 600-700 रुपये प्रति क्विंटल किसान नुकसान भुगत चुके हैं। और अब मतलब भी ये कह रहे हैं भाई हमारी वो नहीं है, पूरी कंपनसेशन नहीं दिया किसान को, किसान के लिए कुछ नहीं किया। इनका वायदा था 3100 रुपये देंगे हम धान का भाव, मिला 3100।
MSP नहीं मिलता, 400 रुपये कम गया अब तक। बाकी मैं जाऊंगा मंडियों में, जब मैं देखूंगा। कहाँ खरीद शुरू हुई है? ये शुरू एक उस तारीख से। कहाँ शुरू हुई है? अब तक कोई शुरू नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, झूठ है। आप गए हो मंडी में? जाओ पता करो ये क्या। ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बात से सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। कहीं एक दाना भी सरकार ने धान का अब तक नहीं खरीदा। 1 अक्टूबर से शुरू होगी, तब तक तो किसान का धान कई बार खत्म हो लेगा, कई बार बेच लेगा। नहीं, कौन खरीद रहा है? तो सरकार कोई खरीद नहीं रही है। आखिर किसान को मजबूर होकर आड़ती के औने पौने दाम में बेचनी पड़ेगी, घेरनी पड़ेगी। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि धान की सरकारी जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। सोमवार को मंडियों में पहुंचा 22,525 मीट्रिक टन धान। 8 जिलों की 60 मंडियों में पहुंचा 22,525 मीट्रिक टन धान। तो धान की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो चुकी है। ये जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। पहले दिन 1813 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। पहले ये खरीद जो सरकारी खरीद है ये 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे 22 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। 5 जिलों में 1813 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। पहले दिन 4050 किसानों ने गेट पास बनवाए हैं। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सैनी ने खुद मंडियों में पहुंचकर सरकारी खरीद की विधिवत तरीके से शुरुआत की थी। तो 8 जिलों की 60 मंडियों में पहुंचा है 22,525 मीट्रिक टन। पहले दिन 1813 मीट्रिक टन खरीदा गया है धान। 5 जिलों में 1813 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका एक एक करके आपसे परिचय करवाते हैं। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। गर्ग जी आपका भी बहुत स्वागत है। रजत पंचवेटा हमारे साथ जुड़े हैं इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। रजत जी बहुत स्वागत आपका। और सुरेश कोथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन जी शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि खरीद तो शुरू हो गई है और खरीद शुरू होने के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सरकार ने जो वादा किया था वो वादा कहां है, 3100 का वादा किया था वो वादा कहां है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत, ये जो खरीद है ये तो 15 सितंबर से शुरू होने वाली थी, आपने और देरी की, आपने तो 22 सितंबर से शुरुआत की है। नमस्कार अपूर्वा जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों जी। देखिए, पहले बार ऐसा हो रहा है कि खुद मुख्यमंत्री मंडियों में जाकर के और धान की खरीद का पूरा जायजा ले रहे हैं कि सारी जगह पुख्ता इंतजाम है कि नहीं है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई धान की खरीद पहले होनी थी, बाद में होनी थी, या अभय चौटाला जी का बयान सुना पा रहे थे कि उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप मंडियों में जाके देखें। और हम आपके स्लाइड के माध्यम से भी पता चल रहा है, मैं भी बता सकता हूँ कि अभी जो अब हम बात कर रहे हैं तब तक 3,640 मीट्रिक टन की परचेज हरियाणा की सरकार कर चुकी है किसान के धान की। तो शायद अगर ये बार बार अगर आपका टीवी चैनल भी अभय सिंह चौटाला भी देख ले तो उनको शायद इस चीज का अंदेशा भी रहे कि धान की खरीद शुरू हो। दूसरा बयान आपने सुना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बहुत बड़े कद्दावर नेता है और आजकल डीलिंग भी वही कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो विपक्ष के नेता हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मंडियों में जाके देखूंगा। अरे भैया, कल से धान की शुरुआत हो गई है, आप लोग गए क्यों नहीं अभी तक मंडियों में देखने के लिए कि कितने पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा कार्य कर रही है और हरियाणा के किसानों की जो धान की फसल है उसको लगातार एमएसपी पर खरीद रही है। लेकिन आपको तो अपनी चार दीवारी के ड्राइंग रूम से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है, वहीं पर बैठ के मीडिया को एड्रेस कर देना और कुछ भी झूठ बोल देना
ये विपक्ष से साथियों की आजकल एक बहुत बड़ी चाल चल चुके हैं कि हम लोग कुछ भी कह देंगे तो शायद मीडिया की गैलरियों में हमारे नाम की सुगबुगाहट हो जाएगी कि हरियाणा की जनता भी लोगों की बातों को अब पसंद करती नहीं है, क्योंकि ये लोग झूठ भी इतना ज्यादा बोलने लग गए। तो बहरहाल हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण तरीके से किसान हितैषी सरकार है। 1 अक्टूबर से जो चीज होनी वो 22 सितंबर को ही कर दी गई और नवरात्रों के पहले दिन से किसान भाइयों को एक अच्छी खबर, ताकि उनके घर के अंदर जो सारी चीजें सुविधाएं पहुंचे, वो 22 तारीख से जहां पर जीएसटी का स्लैब कम कर दिया गया जिस दिन, उसी दिन से किसानों का मंडियों में धान का मिल जाना, उनकी परचेज हो जाना और उन तक पैसा समय पर पहुंचे, उनके घरों में नवरात्रि की खुशी पहुंचे। तो ऐसी सरकार जो एक एक बात पर अपने वायदे को पूरा करते हुए काम कर रही है, एमएसपी को लगातार बढ़ा रही है और हर एक धान का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी खुद नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा दे रहे हैं। इससे शायद बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और जब वो बार बार कहते हैं कि हम हर एक फसल को, हर एक किसान के बोए हुए दाने को, अन्नदाता के दाने को एमएसपी पर खरीदेंगे और लगातार हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एमएसपी पर खरीद रही है, उसके बाद से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता। हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि एमएसपी पर हमारी खरीद होनी चाहिए, वो हरियाणा की सरकार ने करके दिखाया। जो एमएसपी की डिमांड हमारे किसान भाइयों की थी वो पूरी करके दी और आज एक भी किसान त्रस्त नहीं है, परेशान नहीं है। आज सारे किसान भाई खुश हैं, खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। ठीक है पंकज जी, यानी होनी एक चाहिए, हिसाब से माना वो सारी जाए नायब सिंह तो सैनी किसान की खुश है। एक हिसाब से माना जाए तो सरकार ये कह रही है, पक्ष ये कह रहा है कि किसान खुश है, किसान के फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, लेकिन विपक्ष तो इससे कुछ अलग ही बातें कह रहा है। बजरंग दास गर्ग जी, क्या समस्या आ रही है आपके हिसाब से? किसानों को क्या लग रहा है कि जो वादे, जो दावे सरकार कर रही है, उन वादों में सच्चाई नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं है, वो चीजें क्यों नहीं नजर आ रही है धरातल पर? अपूर्वा जी, किसान हमारा देश का अन्नदाता है। जब किसान खुशहाल होगा तो ये समझ लीजिए व्यापार भी तरक्की करेगा, उद्योग भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा, प्रदेश भी तरक्की करेगा। अगर किसान खुश है, किसान की धान परचेज हो रही है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है, आपको चैनल भी दिखा रहा है, सारे चैनल बता रहे हैं, सारे अखबार बोल रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ने वायदा किया था चुनाव से में कि हम धान की परचेज 3100 में करेंगे, किसान को हम 3100 रुपए धान के देंगे। एमएसपी कितना किया उन्होंने? 2389 प्रति क्विंटल के हिसाब से इन्होंने किया। इन्होंने धान की कीमत बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? उसके मुंह में जीरा 69 रुपया सिर्फ प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। और महंगाई की दर देखोगे तो दुगुनी है। हर चीज, आज खाद देख लो तो दुगने रेट, यहाँ तक खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर के पार्ट, मशीनरी पार्ट, डीजल देख लो, उसके अंदर कितनी % बढ़ोतरी है? 50% चले गए, 150% बढ़ोतरी है। आप बढ़ा कितने रहे हो? नाम मात्र 69 रुपए प्रति क्विंटल में आंकड़ा दिया। और ये कहते हैं हम धान की परचेज कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैंने पूरी मंडियों में जायजा लिया, पूरी मंडियों मेरे टच में है 24 घंटे, और हमारे किसान नेता सुरेश जी बैठे हैं, और मैंने तसल्ली की है अब तक लगभग 40,000 मैट्रिक टन धान मंडियों में आ चुका है। आज तक की बात कर रहा हूं। और परचेज सिर्फ कितनी की उन्होंने? परचेज सिर्फ इनका लगभग 3000 क्विंटल लगभग इन्होंने परचेज की है। और परचेज छोड़िए, क्या परचेज की है? आज मजबूरी में किसान, मैं प्रूफ दे सकता हूं, जहां मुख्यमंत्री गए थे, दौरा करने नहीं गए, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लाडवा में गए थे मंडी में चाय पीने के लिए। कौन सी मंडी में गए बताओ? उनका विधानसभा क्षेत्र है। और दूसरी बात, आज किसान मजबूरी के अंदर 1900 से लेकर 2200 रुपए तक प्रति क्विंटल धान बेच रहा है। 10 दिन से धान मंडियों में पड़ी है, क्योंकि जिस बेल्ट का आपने जिक्र किया, यमुनानगर, लाडवा, पीपली, कुरुक्षेत्र, बबैन, अंबाला, ये यहाँ गिरी जल्दी आती है, करनाल यहाँ जल्दी आती है,
वहाँ आलू की वहाँ बेल्ट है, अब तो आलू की बिजाई भी शुरू हो चुकी है। वहाँ भी क्या रेट रही है? कौन सा आप एमएसपी दे रहे हो? कोई एमएसपी नहीं दे रहे। अच्छा लग रहा है, बताता हूँ मैडम जी, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी आधा मिनट का मामला है। आपको जब इस डिबेट का पता लगेगा असली कहानी क्या है। क्यों मैं इस लैंड से जुड़ा हूँ? मैं 40 साल से इस लैंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। किसान के खेत के अंदर दाने होंगे तो वो आड़ती को मिलेंगे, आड़ती को कमीशन मिलेगा, और किसान के घर में पैसे जाएंगे। वो पैसा किसी न किसी रूप के अंदर बाजार में आता है। और एक बताता हूँ बात, जहां तक कि आपने कहा मंडी की व्यवस्था, क्या व्यवस्था मंडी में? चेक कर लो, मंडी में कुछ मूलभूत सुविधा तक नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है मंडी के अंदर। चलिए ठीक है गर्ग जी, लौटूंगी मैं आपके पास। सुनिए, यहाँ तक कि किसानों के लिए किसान भवन ठीक में है, विपक्ष के हिसाब से किसानों के लिए कोई व्यवस्था मंडियों में नहीं की गई है। एक संक्षेप में आंसर यहाँ पर रजत जी से भी मैं ले लूंगी, उसके बाद में सुरेश जी का रुख करूंगी। रजत जी, क्या आपको भी लग रहा है कि मंडियों में व्यवस्थाएं उचित नहीं है, जबकि सरकार तो कह रही है कि किसान खुश हैं और ये चीजें ग्राउंड पर भी नजर आ रही है? जो सरकारी खरीदारी, जो खरीद है वो शुरू होने से पहले मंडियों में उत्साह नजर आया, किसान खुश नजर आए। किसान खुद कह रहे हैं कि पहले से भी मुकाबले इस बार इंतजाम काफी अच्छे कर दिए गए हैं। देखिए, खुशी की तो बात होगी और बिल्कुल मैं मानता हूँ किसान बहुत खुश है। और 31 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं, एनसीआरबी का डेटा, मैं नहीं कह रहा। किसान बहुत खुश है। किसानों के ऊपर पराली जलाने के नाम पर ये सरकार ने मुकदमे किए, किसान बहुत खुश है। समय पर ना डीएपी मिली, ना यूरिया मिला, लाठियां जरूर मिली, किसानों की मौत जरूर हुई सिर्फ अपनी फसल बीजने के लिए, वो भी पर्याप्त नहीं मिला उनको। किसान बहुत खुश है। एमएसपी के नाम पर पिछले साल इन्होंने मॉइस्चर के नाम पर 200 से 400 रुपए का कट लगाया। ना धान के ऊपर भी कट लगाया, बाजरे के ऊपर भी कट लगा। किसान बहुत खुश है। किसान के ऊपर जो पहले से कर्ज की मार झेल रहा है, उसके ऊपर यह सरकार इतनी ज्यादा खुशी किसान को हुई जब उससे भी जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया। किसान बहुत खुश है। आपने कहा कि इतने मेट्रिक टन, 22,525 मेट्रिक टन धान आ गया। मैडम, कहां लेके जाएं किसान धान? मंडी में नहीं लेके आएंगे तो कहां लेके आएंगे? आज के लिए क्या रखे? मैं आपको बताता हूँ, सढौरा, बिलासपुर, मुलाना, सहा, नारायणगढ़, ये जो बेल्ट है यमुनानगर इस साइड की, यहाँ पर धान जल्दी बो दिया जाता है, मानसून की भी नहीं वेट करते ये लोग। और उनका जो धान आया पड़ा है पहले से, और दबाव में जब आप जैसे पत्रकार भाइयों ने जो चित्र और सोशल मीडिया पे आने शुरू हो गए कि खरीद नहीं हो रही, जो कि 15 सितंबर से होनी थी, इन्होंने दबाव में आके, चलो एक फिगर भाजपा के प्रवक्ता ने जरूर इनको ज्यादा उत्साहित होके दे दी, लेकिन वो 15 सितंबर से जो मंडियों में बैठे हैं, उनका क्या, कभी कोई मौसम खराब हो जाए, कुछ हो जाए, उनकी खरीद क्यों नहीं किया आपने? पहले आप एक हफ्ता लेट हो, और उसके बाद अभी भी सिर्फ ये बहुत, कहते हैं ना, बहुत मामूली, जिसे कहते हैं कहीं कहीं जगह गिनती के 2-4 जगह खरीद है पूरे, जो मेरे पास थी, जो अभी 5 बजे की रिपोर्ट है, जो ताजा रिपोर्ट ली है, वरना दोपहर तक एक भी जगह मंडी में कहीं रिपोर्ट नहीं थी, एक भी जगह। जब ये बता रहे हैं कि जब ये बाइट ली गई है बेसिक जी से, हमारे पास पल किसानों की पार्टी है, हमारे पास वो सारी की सारी रिपोर्ट आती रहती है कि कहाँ खरीद हुई, कहाँ खरीद नहीं हुई। तो ये सरकार जो ये दिखावा कर रही है ना, किसान बहुत खुश है। किसान अगर खुश होता, आत्महत्या, कौन सा ऐसा किसान है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है? एक किसान परिवार बता दीजिए जिसकी जमीनें नीलाम करने ये सरकार नहीं आ जाती। कोई ऐसा किसान नहीं आपको मिलेगा जिसका डीजल का उधार ना हो। कोई किसान ऐसा नहीं मिलेगा वो फसल बीजने के लिए। इनेलो के पास पहुंच रही है, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सुरेश जी से एक संक्षेप में मैं यहाँ पर जवाब चाहूंगी। सुरेश जी, कांग्रेस और इनेलो के समय धान का जो एमएसपी था वो मेरी जानकारी के मुताबिक 1300 था, आज काफी ज्यादा बढ़ा है, 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें ग्राउंड पर नहीं है? ये भाजपा वाले उस टाइम सोने का रेट क्या था मैडम? एक मिनट रजत जी, सवाल मेरा सुरेश जी, उस टाइम पेट्रोल डीजल का रेट क्या था मैडम? ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप उसकी उस टाइम की इन्फ्लेशन, डॉलर का रेट उस टाइम का, आप इनेलो के टाइम क्या था? सब आ रहा है, सब आएगा बारी बारी से।
सब आएगा, सारी चीजें होंगी, सारे सवाल होंगे। अभी मैंने इसीलिए कहा ना पंकज जी से कि वो अपना जवाब तैयार रखे, सारी पल पल की रिपोर्ट इनेलो के पास पहुंच रही है। सुरेश जी जवाब दीजिए। म्यूट है ये। आप अपना माइक सुरेश अनम्यूट जी। करिए सर। सुरेश जी अनम्यूट करो, म्यूट है माइक। कर रहे हैं वो। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक, हाँ चलिए, सुरेश जी की ऑडियो आ नहीं पा रही है ठीक से। पंकज जी सीधे आपका रुख करती हूँ, जवाब तैयार होगा उम्मीद करूंगी। पल पल की रिपोर्ट इनेलो के पास पहुंच रही है और जैसा कि अभी मैंने एक सवाल यहां पर यह किया कि पहले कांग्रेस और इनेलो के दौरान जो धान का जो एमएसपी था वो 1300 था। देखिए अपूर्वा जी, अब अगर इनको आपका चैनल भी नहीं दिख रहा, जो आप चैनल पे दिखा रहे हैं या बाकी चैनलों पे भी जो चल रहा है वो सब, अब हम आपके इंडिया न्यूज पे बैठे हैं, अगर इंडिया न्यूज को भी रजत पटेटा भाई ना देखें या अभय सिंह चौटाला जी ना देखें और अपनी एक मनगढ़ंत कहानी कह दें कि भाई हमने तो देखा एक ग्यावा, मैं कहता हूं कि अभी जो 4:30 बजे का जो ताजा डाटा था वो 3640 मीट्रिक टन। ऐसा नहीं हुआ रजत भाई कि आपकी पार्टी के नेता ने एक बयान दे दिया और 3500 से ज्यादा मीट्रिक टन की तुरंत परचेज कर ली। ऐसा नहीं हुआ, परचेज कल से चल रही है और आज भी चल रही है लगातार परचेज। जो किसान भाइयों का धान आज किस मंडियों के अंदर पहुंच रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसान अपना धान कहां लेकर के जाए, मंडियों में लेकर के जाएंगे। किसान हितैषी सरकार इसलिए है, किसानों से बातचीत करती है, किसान कहते हैं कि अभी हमारा धान तैयार है और आप अभी खरीद लीजिए शुरू। तो सरकार की तैयारियां अभी इतनी दुरुस्त है, इतनी तैयार है सरकार की, तुरंत उनकी जो धान की फसल है उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाती है और किसान भाई उन्हें खुशहाली के साथ कहते हैं कि इंतजाम पहले की अपेक्षा में कहीं बेहतर अब की बार मंडियों में किए गए हैं। तो ये किसानों की भाषा है, किसानों के शब्द हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता के शब्द नहीं है। अगर किसान भाइयों की बातें भी आपको झूठ लगती हैं तो फिर आप लोगों का भगवान ही भरोसा करेगा। भगवान आप लोगों का कैसे भला कर सकता है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हरियाणा की जनता देख रही है। मैं पहले के वक्तव्य में बोला, क्योंकि ये लोग झूठ इतना ज्यादा बोलते हैं। एक ड्राइंग रूम में बैठ करके कुछ भी झूठ बोल देना, ना बोल देना और ये कह देना कि हमारे पास तो मंडियों की एक मिनट की खबर है, 2 मिनट की खबर है। तो आपके पास ये खबर क्यों नहीं पहुंची अभी तक कि 3640 मीट्रिक टन जो पैडी फसल है, जो धान की फसल है, उसको खरीद लिया गया है। ये बात आप बोलना अपनी जुबान से पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको सरकार के लिए बोलना पड़ जाएगा कि भाई सरकार ने ऐसा काम किया, किसान अच्छा बोल रहे हैं। और ये किसानों की ही सरकार है कि लगातार तीसरी बार सत्ता में अगर आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसान, युवा, कमेगा वर्ग जिसका बार बार आप दुहाई दे रहे हैं, आप सारे विपक्ष के साथ ही उसी युवा ने, कमेरे वर्ग ने, उसी किसान भाई ने, उसी उद्योगपति ने ये तीसरी बार सरकार, पहली बार जब सरकार बनाई उससे भी ज्यादा मैंडेट के साथ अगर सरकार बनाते हैं तो हरियाणा की जनता में खुशहाली है। और अपूर्वा जी आपने बिल्कुल ठीक सवाल से किया था कि भाई पहले एमएसपी आप लोग 1300 रुपए देते थे जब लोग आप लोग छोड़ के गए 2014 में, ये कांग्रेस के साथी की बात। और अगर ये लोग इस साथी की बात करें 2004 की मैं बात करूं, लगभग 550 के आसपास एमएसपी इनके समय पर धान खरीदी जाती थी। तो हमने इसमें 1000 से ज्यादा का इजाफा किया। इसके खाते में जा रहा है, सीधा किसान के खाते में जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से जैसे ही किसान का जो पास बन जाता है, उसकी जो धान फसल खरीदी जाती है, सीधा पैसा उसके खाते में पहुंच जाता है। ये जो दलाली का जो आरोप आज लगा रहे हैं, वो इनके कार्यकाल में जो दलाली होती थी शायद वो अभी उस ओरा से बाहर नहीं निकल पाएगी। अब भी ऐसा ही है, अब ऐसा नहीं होता है। अब सीधा पैसा किसान, ठीक है पंकज जी, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं रजत पंजेटा जी, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। रजत जी क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है? देखिए जो आप कह रहे थे ना, उस टाइम भाजपा जो है उसी वक्त जो है 2014 के अंदर, 13 के अंदर, उस टाइम ही 2100 की मांग करते थे और इन्होंने आते ही क्या 2100 करी? इन्होंने 2 साल पहले ही करी ना। इन्होंने जो जिसके लिए कपड़े उतारा करते थे, पेट्रोल डीजल के लिए इन्होंने कपड़े उतारा करते थे महंगाई के लिए। आज पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए आप। उस समय अगर 55 रुपए डीजल था, आज डीजल इन्होंने लगभग 100 रुपए कर रखा है, 95 रुपए।
तो आप मुझे बताइए उस समय की लागत, इनपुट कॉस्ट क्या थी और आज की लागत क्या है? उस समय कौन सी जीएसटी लगती थी? इन्होंने तो किसान को, कर्ज में डूबे किसान के ऊपर को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी, उसके उपकरणों पर भी जीएसटी लगा दी। तो ये अब जब समय पे खाद चाहिए, खाद नहीं है, नकली खाद, नकली बीज, पहले तो किसान को ऐसे मारते हैं, समय पे देते नहीं, देते हैं तो ऐसा देते हैं कि उसके फसल में दाने नहीं उगते, लाइनों में वैसे लगा के रखते हैं, त्योहारों के दिनों के अंदर भी लाइनों में लगा के रखते हैं और फिर कहते हैं 1 कट्टा ले जाओ, 2 कट्टा ले जाओ। ठीक है तो बजरंग जी, ये जो बजरंग जी 1 मिनट बस, रजत जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं सीधे आपका रुख करूंगी। ठीक है रजत जी। एक तस्वीरें नहीं है इस सरकार की, इतनी तस्वीरें हैं इसी सरकार के अंदर। आप इस ट्रैक्टरों की लाइन देखिए, एक तस्वीर और देखिए, ये देखिए एक और तस्वीर, ये किसान आंदोलन की तस्वीरें नहीं है, ये सिर्फ जो धरना दिया गया है, ये महंगे डीजल की वजह से जो किसानों का बुरा हाल किया, ये वहां की तस्वीरें हैं। और एक तस्वीर नहीं है, ऐसी पूरी की पूरी फाइल है मेरे पास, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी तस्वीरें देखते देखते, जो हाल इन्होंने किसानों का किया हुआ है। ये पहला बस यही बता दें कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रोज 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में कितना खुशहाल है किसान, उसके बारे में बताएं। और हर बार कट लगाए, ऐसा नहीं है एमएसपी पे कोई भी चीज, जो मुख्य 2 है, धान है, गेहूं है, उसी पे एमएसपी नहीं मिलती। आप छोड़िए, आप कॉटन को ले लीजिए, आप बाजरे को ले लीजिए, सरसों को ले लीजिए, किसी चीज के ऊपर एमएसपी नहीं है। सब ठीक है रजत जी, लौटूंगे आपके पास। सुरेश जी एक बार दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे सवाल ले लेते हैं। सुरेश जी, कांग्रेस और इनेलो के दौर की हम बात कर रहे थे, फिर बीजेपी के दौर का भी हम जिक्र कर रहे थे। तो जब कांग्रेस और इनेलो का दौर था तब एमएसपी जो मुख्य तौर पे गेहूं और धान पर निर्भर थी, वैकल्पिक कोई इसके अलावा फसल को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। और अभी अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, मुख्यमंत्री दलहन तिलहन योजना है, पानी बचाने के लिए फसल विविधीकरण पर फोकस किया जा रहा है। एक किसान मजदूर यूनियन के नाते आपको क्या लग रहा है, कितना बदलाव हुआ है या किसानों को लेकर कितनी ज्यादा चीजें सकारात्मक हुई हैं पहले से लेकर अब तक? मैं आपको सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का किसका कहां शासन रहा उसको छोड़ करके सीधा 1967 में ले जाऊं, फिर अगर आप ऐसा मुकाबला करते हैं तो देखिए 1967 के अंदर सीएसीपी का गठन हुआ, पहली बार भाव तय होने शुरू हुए थे। उस समय की मार्केट की महंगाई और आज की मार्केट की महंगाई लगभग 1 लाख गुना बढ़ चुकी है। आपको मैं बता दूं, उस समय जो जमीन के रेट मंडियों में 10 रुपए गज थे वो 10 लाख रुपए गज है। उस समय जो कर्मचारी की तनख्वाह मात्र 100 रुपए थी, वो 550,000 रुपए लेता है। ये क्योंकि दुनिया के अंदर 2 ही अर्थशास्त्र काम करते हैं, एक महंगाई के साथ जोड़ दिया जाए या एक लागत के साथ जोड़ दिया जाए। इसमें किसान के साथ कौन सी चीज नहीं जोड़ी गई है। रही बात उस समय जो कांग्रेस और इनेलो के समय था एमएसपी, और अब बढ़ा है लेकिन उस तरह पे नहीं बढ़ा ना जिस तरह पे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई हर साल 3 से 4% हर साल बढ़ती है, और भाव कितना बढ़ता है? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। आप जिस आधार पर, या तो आप एक तो फार्मूला किसान पे लेके आओ ना, एक फार्मूला किसान पे लागू करो, या तो महंगाई के साथ जोड़ दो भाव को। एक दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं, मैं आपने बताऊं, कर्मचारी साथियों के 7 आयोग बैठे, 7 की रिपोर्ट लागू हुई, रिपोर्ट आई लागू हुई। किसानों के ऊपर 4 आयोग बैठे, 4 की 4 किसी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा हो हल्ला भी भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने किया था। ओम प्रकाश धनखड़ जी कपड़े निकाल करके घूमते थे, उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, सिर्फ एक फार्मूला की मांग कर रहे थे हम, जिसको कहा जाता C2+50, यानी 1 रुपया लग गए तो 1.5 रुपया हमारे को भाव दे दो। कहाँ लागू हुआ? जब लागू करने की बात आई तो A2 पे लागू कर दिया गया। रही बात आज ये आपने जो आज नई डिबेट इन साथियों के साथ चल रही, उसकी बजाय मेरे से सवाल दूसरा पूछ लिया। 22 तारीख से हमारी धान की खरीद शुरू हुई, 15 तारीख से पहले घरोंडा मंडी में धान आ गया था। हमारी उत्तर हरियाणा के अंदर एक ऐसी बेल्ट है जिसमें आलू बीजा जाता है, वहां बहुत जल्दी फसल आती है। ठीक है, 1 हफ्ता लेट हमारी खरीद शुरू हुई, मगर अब भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने किसानों से वादा किया था कि डिजिटल कांडे से तुलवाई होगी, डिजिटल आपका
मीटर से आपकी मॉइस्चर या नमी नापी जाएगी। आज तक उन मंडियों में दोनों चीजें नहीं हैं। कल भी हमारे साथी सड़क के ऊपर बैठे थे। मेरी प्रार्थना सरकार से आए, देर आए दुरुस्त आए, हर साल जो 150 रुपए की 200 रुपए की धान के अंदर लूट की जाती है व्यापारियों द्वारा, उससे हमारे को बचाया जाए। वो लूट मैं बताऊं कैसे होती है। किसान को 8-8 10-10 दिन तक मंडी में रखा जाता है, मच्छर खाते हैं उसको, बहुत परेशान हो जाता है। तब आड़ती उसके पास पहुंचता है, भाई तेरी 150 रुपये कम देता हो, आज ही तुलवा दूं, वरना तेरी नमी ज्यादा है, कहीं ज्यादा सूख टूट गया, कहेंगा तेरी उसमें धान में दाना टूटेगा। दाना टूट के नाम पे, नमी के नाम पे हर साल 100-150 रुपए का कट लगता है। मेरी प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के साथी आपके साथ बैठे हैं, ये सरकार तक किसान की आवाज पहुंचाओ। देखिए 40,000 मीट्रिक टन के लगभग हरियाणा के अंदर दाना आ लिया और खरीद हुई है। पहले दिन 1800, सवाल उन तक भी मैं अभी तक रिपोर्ट है, ठीक है 1400 हुई है। चलिए ठीक है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता भी है हमारे साथ, उन तक आपका सवाल मैं पहुंचाऊंगी। लेकिन अभी बजरंग दास गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बजरंग दास जी। अपूर्वा जी, ऐसे मेरा नंबर रह गया था, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दान ही नहीं, दान के साथ बाजरा भी आया हुआ है, बाजरे की परचेज शुरू है, मूंग की भी है। बाजरा की स्थिति देख लीजिए, सुनिए, बाजरा जहाँ है आज भी सरकार कोई परचेज बाजरा नहीं कर रही। मार्केट के अंदर औने पौने दाम के अंदर किसान अपना बाजरा बेचने के लिए मजबूर है। मतलब एमएसपी से 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए क्विंटल तक बाजरा कम मार्केट में बिक रहा है। और मेरे साथी कहते थे हमने एमएसपी बढ़ा दिया, हमने पहले से 11 साल, ये देखिए कहाँ की बात करें 2014 की, आज है 11 साल। और मैं बताता हूँ, जहाँ 2014 के अंदर सरसों का तेल की कीमत 55 रुपए की लीटर तो होती थी, आज क्या रेट है? 160 रुपए है। जहाँ दाल की कीमत लगा लो आप 60 रुपए किलो होती थी, 160 रुपए किलो इसकी है। दूध की कीमत 25 रुपए लीटर होती थी उस समय, आज 70 रुपए पार दूध का कीमत कर दिया। आप 300 गुना महंगाई तो बढ़ाओगे, वो तो जायज है। जब किसान को देने की बात आएगी, प्रति साल 10%, 12%, 3%, 2%, 1% आप उसकी बढ़ोतरी करके बाई लूटते हो, वो सरासर गलत है। इन्होंने कहा ऑनलाइन हमारी परचेज हो रही है, पहला तो नू हो जा करती थी, ये पोर्टल के माध्यम से एक दाना खरीद रहे। अरे पर तुम्हारा पोर्टल चलता नहीं, किसान के खेत के अंदर 1000 क्विंटल सरसों हो गई, मंडी में लेके जावे, पोर्टल आपका दिखा रहा है 100 क्विंटल का, बाकी माल कहाँ लेके जाएगा? लेके जाएगा? पोर्टल समय पे काम नहीं करता। और एक नई बात हो रहा है, कहते हमारे सरकारी अधिकारी 4 बैठे माल खरीद। अरे तुम्हारे सरकारी अधिकारी खुले तौर पर कहता हूँ, मार्केट कमेटी के अधिकारी बिना रिश्वत लिए पर बोरी के कोई अनाज, धान हो, गेहूं हो, बाजरा, कोई भी अनाज बिना पैसे न रिश्वत ना ले, कोई माल की परचेज नहीं करते। खुले आम सारे अधिकारी, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, खुले आम पैसे का बोलबाला है। इनका तो इतना बुरा हाल है, अगर कोई चावल धान लेके जाए वहां पे एफसीआई गोदाम में, गेहूं लेके जाए, कोई सामान लेके जाओ, एफसीआई का अधिकारी जब तो उसको पर गाड़ी के पैसे ना दे, वो एफसीआई में अनाज नहीं उतारता, कहता है जाके में कर लेना तुम्हारा माल मिल जाए। ये स्थिति इनके राज के अंदर। ये कहते हैं, सुन लीजिए, ये कहते हैं भी हमारा बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार बोलते हैं। तहसील में चले जाओ, 1 रुपए को 1 मिनिस्ट्री बगैर पैसे हो जाए, तहसील के नीचे दलाल छोड़ रखे, इनको इंतकाल कराना तो पैसे। हर चीज मार्केट कमेटी, फूड सप्लाई, हर महकमे के अंदर इन्होंने रेट लिस्ट लगा दी। इस काम के इतने रेट हो गए भाई, इतने पैसे लेंगे, कोई सुनाई इस राज्य में नहीं है। ठीक है पंकज जी, चलिए मोर्चा संभालिए, बहुत सारे सवाल आ गए हैं आपके पास। बार 2014 से अब तक देखिए एमएसपी बढ़ाने का तो जो दावा है वो किया जा रहा है, लेकिन क्या एमएसपी बढ़ने की वजह से या ये चीजें करने के बाद किसानों को मुनाफा हुआ है, उनकी लागत में बढ़ोतरी हुई है? ये भी तमाम सवाल हैं। अपूर्वा जी, विपक्ष के साथियों का काम सरकार की वाहवाही करना तो है ही,
और ये करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं सकते बेचारे, मजबूरी है। लेकिन हरियाणा की जनता और हरियाणा का किसान तो वाहवाही कर रहा है। हरियाणा की जनता, हरियाणा का एक किसान संगठन ये कह रहा का है कि भाई मैडम सरकार जी, एक किसान संगठन का एक मिनट बजरंग जी, ठीक है। मैं पिछली बार भी कहा, मैं नहीं बोला, किसान का नाम कोट कर रहे हैं आप मंडी के अंदर, आपके रिपोर्टर बैठे हैं। चलिए अब एक एक करके सर अपनी बारे में बोलिएगा बजरंग जी, बजरंग जी ठीक है अपनी बारे में बोलिएगा। जी ने कहा कि किसानों को डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, एक किसान लेकर के अभी अरे बजरंग दास जी रुक जाइए सर, रुक जाइए ठीक है सर, रुक जाइए, जवाब सुन लीजिए। आपने बोला उन्होंने बीच में नहीं टोका आपको, आपने बोला उन्होंने बीच में नहीं टोका। बेनीवाल साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। पहले की सरकारों ने नहीं देखिए, अब इस तरह से बीच में नहीं सर। आपकी घर बैठना चाहते सुरेश जी और बजरंग दास जी, बार अगर सरकार बनाई तो हरियाणा की जनता ने बनाई है साहब, और काम किया है तभी बनाई है, अच्छे कार्य किए तभी बनाई है। अगर गलत कार्य किए हुए तो कांग्रेस के जैसे बाहर बैठाते, इनेलो के जैसे 2 सीटों पर के लेकर के आ जाते भारतीय जनता पार्टी को भी। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये जनता का काम है, जनता का मैंडेट है, हम लोग उसको मानते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई डकैती लगती है, एक किसान दिखा दे मुझे कि जिसको जे फार्म के हिसाब से पैसा ना मिला हो एमएसपी का। अब ये कह रहे कि भाई हमारा तो 150 कट गया, 200 कट गया, ये मूंजबानी नहीं चलेगा। जे फॉर्म सबका कटता है, हर एक को एमएसपी मिलती है, तो झूठ फरेब बोलना टीवी के ऊपर आकर के अनगढ़ बातें करना किसी को भी शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी जी कमिटमेंट के आदमी, उन्होंने कहा कि एमएसपी पर फसल मिलेगी, तो आज एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है, क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कर दिया। अभी हमारे सुरेश जी बैठी, इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट के चेयरमैन बनाए गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस पर जिक्र भी नहीं किया, बात भी नहीं की। लगातार 10 साल तक कुंडली मार के बैठी रही। हुड्डा साहब की सरकार, खुद हुड्डा साहब और मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस ने बिल्कुल काम नहीं किया। पहली बार अगर कोई बात कर रहा है एमएसपी की, पहली बार अगर कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि खुद स्वामीनाथन जी ने 2018 के अंदर ट्वीट करके बताया कि मेरी सिफारिश पर कोई काम कर रही है तो वो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बैठ करके ऐसे झूठ बोल देना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। अभी भी समय है, बजरंग दास जी से मेरा चैलेंज है, एक आदमी को लेकर के आए जिससे यूरिया डीएपी नहीं मिला, एक किसान को लेकर के आए जिसकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी गई, और जिसकी फसल पर डाका लगा वो एक बार टीवी पर लेकर के आए और ये बताएं कि जे फॉर्म के हिसाब से एमएसपी उसको मिली कि नहीं मिली। तो बैठ करके झूठ बोल देना, भाग जाना, 1 घंटे की डिबेट है जी, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। ऐसे इनके जो नेता है वो सारे ऐसे करते हैं। मुख्यमंत्री जी ठीक है बजरंग जी, अपनी बारी में बोलिए सर। सुरेश जी की बारी है अभी, ठीक है बजरंग जी, लौटूंगी मैं आऊंगी आपके पास। अपनी बारी का सर थोड़ा सा इंतजार कर ले संयम के साथ, अभी सुरेश जी की बारी है, ठीक है। आधा मिनट का जवाब है, इनके समय के अंदर चलिए ठीक है पंकज जी जवाब देना चाह रहे हैं बजरंग दास जी जवाब दीजिए, लेकिन संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर। इनकी समय के अंदर अरबों रुपया धान घोटाला हुआ, एफआईआर आज तक दर्ज है। सरसों घोटाला हुआ, एफआईआर आज तक दर्ज है। आज की बात कर रहा हूँ, आपकी सरकार की अगर मैं अतीत में जाने लग गया दोनों मेहमानों से निवेदन है, अब सर शांत होना होगा, दोनों मेहमानों को शांत होना होगा। सुरेश जी से सवाल है। सुरेश जी, एमएसपी पर ही ये पूरी बहस चल रही है, ये पूरी बहस एमएसपी को लेकर चल रही है। पक्ष कह रहा है कि हम तो एमएसपी बढ़ाकर दे रहे हैं, एक एक दाना खरीद रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो दावे वादे किए गए वो तो पूरे ही नहीं हुए। आपको क्या लग रहा है, जमीनी हकीकत इस वक्त किसानों की क्या है? और अगर ग्राउंड की बात करें तो कुछ तो हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट है जहां किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुरेश जी बोलिए। मैडम जी, मैं आपको बताऊं, मैं पहला ना भी मेरा सवाल आपने आधे में काट दिया।
67 के बाद 35 गुना किसान का 1 रुपए का अनाज बिकता है, 35 का बिकता है। कर्मचारी का 500 रुपया हो गया 1 रुपए का, और व्यापारी का एक रुपए का 1 लाख हो गया। हम वहां महंगाई ने सबने मारे। अब रही बात आपकी खुश की ना खुश की, हमारे को देखिए हम एक आदी हो चुके हैं। छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें हम मांगते हैं, हमारे को छोटी मोटी चीज दे दी जाती है, इसलिए हम थोड़ा सा कहीं खुश नजर आते। एक बात का तो मैं इसका क्या नाम सैनी साहब का एक बात का तो मानूंगा, हम कोई मांग मानना उसकी कह दे हाँ हम करेंगे। जैसे अभी फ्लड आया, हमने कहा मुआवजा दीजिए, हम देंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो फ्लड आई वो भारत के अंदर प्राकृतिक आपदा का सबसे कम पैसा हरियाणा सरकार ने। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं बहुत सुना सुरेश भाई, लेकिन झूठ ना बोलो। एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दो। पिछली बार जब फ्लड आई थी तो पिछली बार मुआवजा नहीं बेनीवाल साहब 1 मिनट मेरा सवाल पूरा होने दो, मैं बताऊंगा आपने पिछली बार भी फ्लड आई आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अब भी जो बातें आ रही मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने पिछले 23 में फ्लड आई, हमने हरियाणा सरकार से मांग करी थी कि बहुत सी जगह फ्लड मानव निर्मित है, सरकारों की कमजोरी की वजह से आ रही है। मैं एक छोटी सी बेल्ट का जिक्र करता हूं, सहार में लितानी से लेकर के हसनगढ़ बोबुआ होते हुए लाडवा तक है, वो सारा नहर के आसपास के गांव है। बधोड़ के अंदर पानी है, बधोड़ के अंदर नहर है, गुराना के अंदर पानी, गुराना के अंदर नहर है, बनभोरी के अंदर पानी है, बनभोरी के अंदर नहर है। 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर की ड्रेन नहीं लगती। हमने कहा था उन क्षत्रिय एक कमेटी बनाइए जिसमें कोई टेक्निकल इंजीनियर हो, कोई आईएएस अधिकारी हो, जो पता लगाए कि ये फ्लड का हर बार जो फ्लड आ रही है इसका ठोस सॉल्यूशन क्या है, मगर उसमें सुनवाई नहीं की जाती। हमारे को हम जो आवाज उठाते हैं जेलों में ठोक दिए जाते हैं। 23 के अंदर अंबाला के अंदर हमारे एक साथी की टांग चली गई इसी मांग के ऊपर। पूरे उत्तर भारत के अंदर फ्लड आई थी, हमने भारत सरकार से पैकेज मांगा था कि उत्तर भारत की सुनवाई करिए, हरियाणा पंजाब में इस तरह लगातार फ्लड आएगी, मगर नहीं सुनी गई। वो समस्याएं किसानों के साथ बनी हैं और वो बहुत गंभीर समस्याएं हैं। 20,000 रुपए बाढ़ की जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता, ना ही इसको डिनाई किया जा सकता। ये बहुत गंभीर समस्या है और हर साल किसानों को इससे जूझना पड़ता है। लेकिन अभी एमएसपी को लेकर क्या नतीजा निकल रहा है? एमएसपी को लेकर क्या नतीजा निकल रहा है सुरेश जी? 31 रुपया आपने खुद कहा था, मांगने नहीं गए थे, हम एमएसपी की गारंटी मांगते थे, मगर चुनाव में नायब सैनी जी ने खुद कहा था मैं 31 रुपए दूंगा। अपनी जवान की तो कदर करें आप, आपसे प्रार्थना आप अपनी जवान। पंकज बेनीवाल जी, एक आखिरी सवाल क्लोजिंग कमेंट के साथ दीजिएगा इसका जवाब। एक मिनट रुक जाइए पंकज जी। सीएम सैनी ने ये तक कहा कि कांग्रेस किसानों को इस तरह से गुमराह कर रही है कि एमएसपी ही खत्म कर दिया जाएगा, यानी जो एमएसपी की प्रणाली है वो ही खत्म कर दिया जाएगा। एमएसपी नहीं सुरेश जी, सवाल मेरा पंकज जी से है। पंकज जी कौन कर खत्म? ठीक है पंकज जी जवाब दीजिए क्लोजिंग कमेंट के साथ। मिल नहीं रहा मैडम। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी 24 फसलों के ऊपर हरियाणा में दी जाएगी। ठीक है सुरेश जी। सुरेश जी एक मिनट रुक जाइए सुरेश जी रुक जाइए। सवाल पंकज जी से है, पंकज जी जवाब दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे गुमराह कर रही है कांग्रेस, और क्या किसान वाकई गुमराह हो रहे हैं? नहीं कोई किसी के कहने से गुमराह नहीं होते मैडम। एक मिनट रुक जाइए सुरेश जी। ठीक है सुरेश जी, 1 मिनट रुक जाइए सर। सुरेश जी मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है रुक जाइए। सवाल पंकज जी से है, पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए कोई गुमराह नहीं हो रहा, कोई किसान गुमराह नहीं हो रहा, कोई हरियाणा की जनता गुमराह नहीं हो रही। मैं तो पहले कह रहा हूँ हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी वो तो है मंडियों के अंदर, और विपक्ष के साथी जिनका काम ये होता है ना जी जाके कुछ ना कुछ कमी निकाल देना, बोल देना कि भाई यहाँ पर ये नहीं हुआ, वहां पर वो नहीं हुआ। वो लोग बैठे ड्राइंग रूम के अंदर और कह रहे हैं कि हम तो अभी मंडियों में जाएंगे, क्योंकि वो लोग देखना ही नहीं चाह रहे कि किसान खुशहाल है। ये आपने दिखाया अपनी स्लाइड से माध्यम से, किसान खुश है और किसान कह रहे हैं कि एग्जाम के पहले से अच्छे भाई जो हमारी फसल है उसको लगातार खरीदा जा रहा है, एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काम सुन लेंगे तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ना सुनना चाहते इस चीज को, ना विपक्ष के साथी कोई भी सुनना चाहता इस चीज को। इंडियन नेशनल लोकल नहीं सुनना चाहती, अभय सिंह चौटाला नहीं सुनना चाहते। ये लोग सुनना ही नहीं चाहता कि हरियाणा की जनता के लिए किन अच्छे काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कर कैसे रही है।
ठीक है पंकज जी। चलिए बजरंग दास गर्ग जी, आखिरी सवाल, फाइनल कमेंट के साथ इसका जवाब दीजिएगा कि सिर्फ ये जो बयानबाजी है ये कमरे के अंदर से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही होती रहेगी, ट्विटर खेल के ही होती रहेगी, या ग्राउंड पे जाकर अगर आपको लग रहा है कि एमएसपी को लेकर कोई परेशानी है, किसानों को किसी तरह की परेशानी है, तो उसका कोई ठोस इंतजाम विपक्ष के तौर पर आप कर रहे हैं? देखिए, अनाज खरीद का काम है सरकार का, हमारा काम है जो किसानों की समस्या है, मंडियों में समस्या है, उनसे मिलना, उसको जनता के सामने रखना, सरकार तक पहुंचाना। मैं कहता हूँ, ये कहते हैं किसान खुश है, मैं इनकी बात मान लेता हूँ डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब पूछ रहा हूँ, आप खुद मान रहे हो कि लगभग 40,000 मैट्रिक टन धान मंडी में आ चुका, और आपने कहा 3600 मैट्रिक टन हमने माल परचेज कर लिया। आपके एवरेज के हिसाब से 10% भी धान यहाँ अपनी खरीद पाए, तो इसका मतलब किसान कहाँ जाए, किसान कैसे खुश होगा? किसान लगभग ठीक है बजरंग दास जी, बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि क्या किसानों के साथ जो वादे हो रहे हैं, किसानों से जो वादे किए जा रहे हैं और जो हकीकत की लड़ाई है, उसमें कितना अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि ये वादों की नहीं हकीकत की लड़ाई है। किसान कितने ज्यादा खुश हैं, किसान अगर खुश हैं तो ही फिर हरियाणा भी खुश रहेगा, हरियाणा भी आगे तरक्की कर पाएगा, क्योंकि मंडी की रौनक ही बताएगी कि किसान किसके साथ हैं। तो फिलहाल आज इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।